बदलते मौसम के बारे में, और शायद इसमें भी कुछ थोड़ा सा बदलाव है इस स्टोरी में कि पहले हम जो सफर करते थे वो हम हाईवेज पे करते थे, लॉन्ग जर्नी, लेकिन आजकल वो सफर चेंज हो गया है, वो हो गया एक्सप्रेस वे वाला। तो जब हम एक्सप्रेस वे पे होते हैं और हाईवेज पे नहीं होते हैं, और हाईवेज पे होते थे तो क्या सोचते थे, और एक्सप्रेस वे पे होते हैं तो कैसे बिहेव करते हैं। तो इस स्टोरी का नाम है एक्सप्रेस वे। शायद हर कोई रिलेट कर पाए। गुजरते वक्त के साथ चीजें बदलती हैं और बदला सफर भी। एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए जो जद्दोजहद पहले हुआ करती थी, अब वो एक्सप्रेस वे पर नहीं होती। हाँ, दूसरी तरह की कुछ सावधानियां जरूर हैं, जैसे व्हीकल की स्पीड अननोइंगली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, ब्रेन में न्यूरॉन्स बेहोशी की अवस्था में चले जाते हैं। सबसे डेंजरस बात है कि इस स्थिति में ड्राइवर सो भी जाता है। हाई स्पीड और मक्खन मलाई सी सीधी शांत मजेदार सड़क 5-10 किलोमीटर तक बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। 10 किलोमीटर के बाद गाड़ी में बजते गाने आपको ऐसा फील करवाते हैं कि आप पब में हो, और फिर 45 मिनट के बाद, 45 मिनट 1 घंटे के बाद अंदर का बोधिसत्व जागता है। हाईवे ऐसा लगने लगता है, मतलब एक्सप्रेस में ऐसा लगने लगता है जैसे जीवन में सारे सुख के साधन तो है, फिर भी जीवन नीरस है। मन उदास होने लगता है, कुछ ढूंढता है। आधे घंटे पहले एक्सप्रेस वे की तारीफों के पुल बांधता मन उदास सा हो जाता है। उदासी कुछ इस प्रकार की होती है जैसे हंसते हंसते अचानक पुरानी महबूबा या महबूब याद आ गया। पर समझ नहीं आ रहा है कि आज ये क्यों याद का बादल बरस रहा है। पीछे बैठी माँ किट्टी की फ्रेंड से एक दूसरे की चुगली करते करते थक चुकी हैं और सो चुकी हैं, क्योंकि एक्सप्रेस वे पर ना तो कोई गड्ढा है और ना ही कोई आसपास की एक्टिविटी होते रहने का कोई दृश्य। आकाश और चिड़ियाएं भी कब तक देखें। अचानक ड्राइविंग सीट पर बैठे व्यक्ति का हाथ अपने आप प्लेलिस्ट को टैप करता है और गाड़ी के अंदर पब वाले गानों की जगह ले लेते हैं हनी सिंह की जगह जगजीत सिंह। ना भूख ना प्यास, बस मोनोटोनस सा सफर। अचानक एक होर्डिंग दिखता है, वॉशरूम्स एंड कैफेटेरिया। ये 2 शब्द पढ़कर लगता है कि इंसान की ये 2 जरूरतें भी होती हैं, पर लेफ्ट साइड वहां तक जाने वाली डाइवर्टेड रोड बड़ी संकरी सी लगती है। एक बार को तो डाउट होता है कि गाड़ी घुस जाएगी इसमें या नहीं, फिर समझ आता है पहले स्पीड कम करो। जैसे ही गियर चेंज करने को हाथ और क्लच पर पैर पड़ता है, एक दर्द भरी टीस कोहनी और घुटने में उठती है और अंततः गाड़ी कैफेटेरिया के पार्किंग स्लॉट में लगा दी जाती है। जैसे ही शरीर बाहर निकलना चाहता है तो पता चलता है शरीर का हर जोड़ जुड़ चुका है और बाहर गाड़ी के अंदर से बिल्कुल अपोजिट मौसम है। फिर वहीं खड़े होकर थोड़ा सा योगा किया जाता है। जब हाथ पैर खुल जाते हैं तो शरीर को धकेल कर वॉशरूम तक ले जाया जाता है। फिर कैफेटेरिया में पैर फैलाकर खुद को ढीला छोड़कर हल्की फुल्की स्नैकिंग व ड्रिंक्स लेकर दोबारा सब गाड़ी में सवार हो जाते हैं। अब माँ, पिताजी, पत्नी, बेटा सबसे मुंह खत्म सा लगने लगता है। कोई बोलता है या कुछ पूछता है तो लगता है क्या बेकार का सवाल है, क्या बेकार का डिस्कशन है। कोई कॉल आ जाती है तो भी बेमन से बात करनी पड़ती है। ऐसा लगता है जैसे शांत तालाब में किसी शरारती बच्चे ने नाहक की पत्थर फेंक दिया, और ऊपर से ये डर कि बातें करते करते गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। तभी अचानक से उड़ता हुआ मोर गाड़ी की विंड स्क्रीन के सामने से क्रॉस होता है और चर्र की आवाज के साथ जाम घुटने ब्रेक को पूरी ताकत से दबाते हैं। पर डर ये भी होता है कि पीछे से आती गाड़ियां आपस में न टकरा जाए, क्योंकि वो भी तो स्पीड में है और गाड़ी में बैठे सभी लोगों का दिल 2 पल के लिए धड़कना बंद करके तेजी तेजी से धड़कना शुरू कर देता है।
दिमाग सुप्त अवस्था से जागता है तो आंखें बाहर आ जाती हैं। पर भगवान का शुक्र है सब सीट बेल्ट बांधे थे, बस पीछे सोती हुई माँ बीच में नीचे गिर पड़ी थी। और वास्तविकता समझने के बाद मोर को नॉन पार्लियामेंट्री लैंग्वेज से अभिभूत कर तेजी से सीख ली गई। फिर ड्राइविंग सीट पर बैठे व्यक्ति को नसीहत दी गई कि देख के चलाओ, देखो मेरे अंदर पंजे सब ढीले हो गए। पानी पीकर फिर से वो नींद की गोद में आगोश में समा गई। इधर प्लेलिस्ट को टैप करके हनी सिंह को दोबारा लगाया गया ताकि आंख और ध्यान अलर्ट मोड में रहे। पर क्या 1 घंटे बाद फिर सब निर्वाण की अवस्था में पहुंच गए और उदास मन समझ ही नहीं पा रहा था कि वो क्यों उदास है कि इतने में एक्सप्रेसवे खत्म होने की कगार पर आ गया और अंततः गाड़ी ने शहर में प्रवेश किया। 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही गाड़ी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर आ गई। इधर उधर से फ्रूट वेंडर की आवाजें, साइकिल, ऑटो, टैक्सी, गायें, पैदल चलते लोग, कुछ बैगर्स गाड़ी के शीशे को टैप करते हुए, कुछ ट्रक्स तो कुछ रिक्शा। गाड़ी के अंदर बैठे सभी पैसेंजर्स अलर्ट हो गए। गियर और क्लच ने हाथ पैर की एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी। जहां मन विरक्ति की स्थिति में पहुंच चुका था, वहीं मुखार बिंद से अब गाड़ी के सामने आने वाले लोगों के लिए फूल झड़ रहे थे। लाइक मेरी गाड़ी मिली थी इसे सामने आने के लिए वगैरह वगैरह। और तभी गाड़ी में बैठे सभी लोगों का एनलाइटनमेंट हुआ कि ओ ये था जो हम एक्सप्रेस वे पर मिस कर रहे थे। और पीछे सोती हुई माँ भी उठकर बैठ गई थी और बोल रही थी, अरे रोक जरा, देख कितने अच्छे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, जरा रोक तो सही। और इधर उधर एक बच्चा गाड़ी के ग्लास पर जोर जोर से नाखून मार रहा था। उधर ड्राइव करते हुए गुस्से से बोला जा रहा था, मत कर स्क्रैच पड़ जाएगा। तो ये थी कहानी एक्सप्रेसवे। अब ना तो उदासी थी और ना ही निर्वाण की अवस्था। एक्सप्रेसवे कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को भी डिफाइन करते हैं कि मोनोटोनस सी जिंदगी चाहे कितनी भी सुविधाओं से भरी हो, कभी कभी उदास हो ही जाती है। थैंक यू।